जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एरिस असेंडेंट जुलाई 2022। मेष लगन के जातकों के लिए जुलाई माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपके लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मेष लगन है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मेष लगन के बारे में, जो कि अग्नि तत्व लगन है, चर लगन है। चर लगन अर्थात बदलाव, व्यक्ति बदलाव को पसंद करके आगे बढ़ता है, वो एक ही बात पर अड़िग नहीं रह जाता, वो बदल जाता है। समय के साथ साथ परिवर्तन मतलब अपने आप को परिवर्तित कर लेना उसका स्वभाव हो जाता है। साथ ही अग्नि तत्व लगन रहता है, व्यक्ति का डिज़ायर्स काफ़ी अच्छी रहती है, इच्छाएं काफ़ी अधिक रहती है, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है, मंगल का प्रभाव रहता है, जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, धैर्य की थोड़ी कमी रहती है और बदले की भावना, रिवेंज की भावना बनी रहती है। और ये कह सकते हैं अगर कोई गलत करता है तो व्यक्ति रिवेंज लेने वाला रहता है, बदला लेने वाला रहता है और गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर कह सकते हैं। तो वो इस तरीके की स्थिति होती है। अब देखें यहाँ पर जुलाई माह के अंतर्गत सबसे पहले लग्नेश की स्थिति को देखें तो लग्नेश मंगल लगन में ही हैं और ये 27 जून से 10 अगस्त तक मतलब पूरे जुलाई माह के अंतर्गत मंगल लगन के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब देखिए, मंगल का लगन में गोचर को जो है लग्नेश का लगन में अच्छा माना जाता है कि भाई लग्नेश लगन में है तो व्यक्ति स्वयं की वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है, स्वयं के लिए प्रयत्न करता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा माना जाता है। परंतु यहाँ पर मंगल के साथ राहु भी गोचर कर रहे हैं, जिसका एक प्रभाव ये पता लगता है कि राहु और मंगल का जब संयोग बनेगा, मंगल अग्नि तत्व हैं और राहु वायु तत्व है, ये एक तरीके से अग्नि को भड़का देंगे, जिसके कारण ये एक अंगारक योग का भी निर्माण होता है और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर ये सर पर राहु और मंगल रहेंगे। मतलब आपके दिमाग में ये मतलब आपकी बुद्धि पर जब राहु और मंगल का प्रभाव रहेगा तो ये बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेना, मतलब यहाँ पर मतलब एकदम अचानक से जल्दी से किसी बात पर चले जाना, इस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है मंगल के प्रभाव में। मतलब धैर्य की कमी हो जाती है, जल्दबाजी बढ़ जाएगी आपका गुस्सा, साथ ही आपके मन में किसी के प्रति अगर हो सकता है किसी के प्रति बदले की भावना हो तो अब आप उस बदले की भावना से अपनी बुद्धि से निर्णय लेते हुए नजर आ सकते हैं। कुछ इस तरीके के प्रभाव राहु मंगल के प्रभाव के कारण यहाँ पर बढ़ जाएंगे। या एक बात ये भी कह सकते हैं क्योंकि राहु का प्रभाव स्वयं को लेकर आप ज़्यादा सोच रहे थे, ज़्यादा विचार रहे थे, अब मंगल आने के कारण अब वो सब बातें और अधिक बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप कह सकते हैं कि पूरा दिन आप अपने बारे में सोच रहे हैं, स्वयं के बारे में सोचेंगे, मेरा आगे क्या होगा, किस तरीके से होगा, कैसे करना है, आगे किस प्रकार से बढ़ना है, और या फिर बहुत अधिक विचार आपके दिमाग में चलते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं यहाँ पर इस तरीके की स्थिति राहु मंगल के प्रभाव में हो सकती है। बस ध्यान आपको यही रखना है कि थोड़ा सा शांति बनाए रखिएगा। शांति बनाए रखेंगे इस समय के अंतर्गत तो अच्छा है, जितना धैर्य के साथ और शांति के साथ इस समय के अंतर्गत निर्णय लोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अन्यथा ये जल्दबाजी में लिए गए निर्णय इस समय के अंतर्गत, क्योंकि आप जल्दबाजी में कुछ गलत कह सकते हैं, कर सकते हैं, हो सकता है किसी को आप मतलब मार भी सकते हैं, पीट भी सकते हैं, क्योंकि मंगल के प्रभाव में व्यक्ति हाथापाई भी कर देता है। तो इस तरीके की स्थिति ये निर्भर करता है कि आपके चार्ट के अंतर्गत क्या स्थिति है, क्या दशा अंतर्दशा है, वो सब बातें उस पर निर्भर करती है। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को ये उपाय कुछ हम आपको बताएंगे तो उसके द्वारा आप अपने आप को नियंत्रित कर सकोगे। तो ये आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इस समय के अंतर्गत ध्यान रखना है कि शारीरिक रूप से भी हो सकता है कि आपका ध्यान अपने शरीर की शारीरिक रूप से हो सकता है कोई परेशानी हो, कोई व्याधि हो, तो उसको दूर करने में आप अपना सारा एफर्ट लगा रहे हो, ये कह सकते हैं। थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा हो जाएंगे, एकदम मुंह के मुंह पर कह देना किसी को कुछ ज़्यादा, इस तरीके की स्थिति यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बना देगा। इस तरीके से आपको थोड़ा सा बचना है, अन्यथा संबंध और रिश्तों में परेशानियां बन जाती है। लेकिन फिर भी आपके रिलेशनशिप यहाँ पर मतलब अगर कुटुंब की बात करेंगे या आपकी वाणी की बात करेंगे तो उस पर शुक्र अपना प्रभाव बनाएंगे, जिसके कारण काफ़ी हद तक राहत रहेगी वाणी को लेकर। मतलब आप हो सकता है कि अंदर ही अंदर अपने आप से ही आपकी फाइटिंग रहे, ये बात ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये हो सकता है कि आप दूसरों से न करें, आप उसकी फाइटिंग, आपकी लड़ाई स्वयं से होती हुई दिखाई ज़्यादा दे रही है, क्योंकि राहु मंगल का प्रभाव ये लगन पर है और ये कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में चलते हुए दिखाई देंगी ज़्यादा से ज़्यादा। हो सकता है कि किसी के साथ आपको कोई दिक्कत आपको बन भी रही हो, कोई दूसरा पक्ष है उससे आपको दिक्कत बन भी रही हो, लेकिन
सारी दिक्कत आप ही फेस कर रहे हैं, आपके ही दिमाग में सब कुछ घूम रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये समय रहेगा मंगल का पूरा जुलाई माह के अंतर्गत ये प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको संभल कर चलना है इस बारे में। अब देखिए मंगल की दृष्टि की अगर हम बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी और इस माह के अंतर्गत क्योंकि शनि का गोचर बदल जाएगा 12 जुलाई के बाद, और शनि स्वग्रही अवस्था में मकर राशि के अंतर्गत वक्री होकर गोचर करेंगे। साथ ही गुरु का भी गोचर मीन राशि में है, जैसा कि 12वें घर में चल ही रहा है। तो गुरु शनि और मंगल का प्रभाव चतुर्थ भाव पर है, मतलब आपका भी एफर्ट, चतुर्दृष्टि रहती है कि व्यक्ति एफर्ट करके अपने पराक्रम लगाकर सुख को बढ़ाने वाला और सुख भाव को देखेंगे। और गुरु शनि का प्रभाव मतलब कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव से संबंधित घटनाएं घटित होने की बहुत अधिक संभावनाएं दिखती है। हो सकता है कोई भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई घटना आपके जीवन में घटित हो, या फिर आप प्रॉपर्टी खरीदते हुए दिखाई दें, या फिर हो सकता है बेचने का भी योग बनेगा क्योंकि बुध भी स्वग्रही अवस्था में चतुर्थ से 12वें में, या फिर चतुर्थ से 12वें में जब शुक्र भी आएंगे तो कह सकते हैं कि इस माह के अंतर्गत, अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आपको, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप अपने सुखों के लिए या घर के लिए कुछ खर्चा करते हुए दिखाई दें, तो वहाँ पर ये भी स्थिति दिखाई देगी। मतलब कहीं ना कहीं चतुर्थ से संबंधित घटनाएं घटित होती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है। माता को लेकर कोई मतलब आप एफर्ट आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, ये भी यहाँ पर कह सकते हैं, ये प्रभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही कोई प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के योग भी इस माह के अंतर्गत दिखाई देते हैं। साथ ही देखिए मंगल की 7वीं दृष्टि जहाँ पर केतु भी है 7वें भाव में, वहाँ पर पड़ेगी, तो ये प्रभाव रहेगा आप अपने रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए काफ़ी अधिक प्रयासरत रहेंगे। और पार्टनर के साथ हो सकता है कुछ परेशानी चलती हो, क्योंकि केतु का प्रभाव आपसे ही गलती कराएगा। वैवाहिक जीवन के अंतर्गत आपसे मिस्टेक होती हुई दिखाई देंगी, आपसे गलतियां होती हुई दिखाई दे सकती हैं। पार्टनरशिप के अंतर्गत आपसे मिस्टेक होने की संभावना बनेगी, तो इस बात की ओर भी यहाँ पर इशारा होता है। और साथ ही मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी अब, तो आप उसको रिलेशनशिप को बनाए रखने का काफ़ी अधिक प्रयास करते हुए नजर आएंगे। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, और क्योंकि ये मंगल अष्टमेश होकर भी लगन पर संबंध है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव रिसर्च के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष विद्या वगैरह या गुप्त विद्याओं में विशेष रूप से रुचि के कारण आप ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, लाभ आपको मिलेगा, फायदा आपको मिल सकता है। और या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर आप थोड़ा सा ज्योतिष विद्या के अंतर्गत ज़्यादा, क्योंकि राहु का प्रभाव उस चीज़ को बढ़ा देगा, तो वहाँ पर तंत्र मंत्र में ज़्यादा अंदर तक इन्वॉल्व होते हुए नजर आ सकते हो, वो प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और थोड़ा सा अपने ससुराल पक्ष के साथ, आपके खुद के कुटुंबजन जो हैं, परिवार के जन हैं, उनके साथ तो सही, लेकिन जो ससुराल पक्ष है वहाँ पर थोड़े संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास करिएगा। मतलब यहाँ पर इस माह के अंदर उन संबंधों को अच्छे से बनाए रखने का प्रयास करिएगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रभाव को देख लेते हैं। सूर्य यहाँ पर पंचमेश है और पंचम भाव के स्वामी होकर, जो कि संतान का, ज्ञान का, शिक्षा का, प्रेम संबंधों का भाव है, वो अपने से एकादश पहले मिथुन राशि के अंतर्गत 16 जुलाई तक गोचर करेंगे। तृतीय भाव में सूर्य का गोचर अच्छा रहता है, आपके विशेष तौर पे पराक्रम में वृद्धि रहेगी। छोटे भाई बहनों के थोड़ा स्वाभिमान में वृद्धि रहती है, उनके साथ उनकी बातों को मानना आपको पड़ेगा, ऐसा कह सकते हैं। वो आपके ऊपर थोड़ा दबाव बना सकते हैं, और या थोड़ा सा उनके जीवन में अथॉरिटी आ सकती है, ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। और साथ ही क्योंकि पंचमेश बनकर अपने से एकादश गए हैं, तो आप अपनी एजुकेशन से, अपनी शिक्षा से लाभ लेते हुए नजर आ रहे हैं 16 जुलाई तक का अगर हम कहें। और आपको आपकी संतान से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। अगर आपका, क्योंकि यहाँ पे शुक्र का भी संबंध आगे बनेगा, तो यहाँ पर ये भी कहा जा सकता है कि आप अपने लवर को, आप जो जिसे आप प्यार करते हैं, तो उसे आप लिखकर कुछ दे सकते हैं, मतलब लव लेटर दे सकते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और तो ये स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है, तो ये प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ देखिए यहाँ पर, क्योंकि पंचमेश का एकादश में मतलब संतान वगैरह के जीवन में लाभ की वृद्धि कह सकते हैं अधिक होती हुई दिखाई देगी, वहाँ पर उनको फायदा होता हुआ दिखाई दे सकता है, उनके जीवन में पदोन्नति हो सकती है, ये स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। साथ ही आपका भी लेखन कार्य वगैरह का कार्य ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड वर्क अगर है, या फिर मतलब सोशल मीडिया से जुड़कर आपका कार्य ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, या राइटिंग से संबंधित या कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर हम बात करें, तो इन सब चीज़ों में विशेष तौर पर वृद्धि और वहाँ पे फायदा और लाभ आप लेते हुए नजर आएंगे, ये स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। इसी के साथ देखिए सूर्य का प्रभाव है, पंचमेश बनकर जाएंगे, और साथ ही सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, तो विशेष तौर पे भाग्य में वृद्धि कही जाएगी। और आपका व्यापारिक तौर पर भी, क्योंकि यहाँ पर जब शुक्र पे आएंगे तब बताएंगे, कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रेवल आपका बढ़ सकता है। व्यापारिक तौर पर वहाँ पे शॉर्ट ट्रेवलिंग, आपकी छोटी छोटी यात्राएं आपकी बढ़ सकती है, ये भी स्थिति कही जा सकती है। इसके बाद देखिए सूर्य का प्रभाव रहेगा, पंचमेश बनकर अपने से 12वें जा रहे हैं, चतुर्थ भाव पर रहेंगे,
तो माता के स्वाभिमान में तो वृद्धि करेंगे ही, साथ ही सूर्य का प्रभाव संतान वगैरह हो सकता है, किसी काम के उद्देश्य से बाहर आपसे दूर रह सकते थोड़े समय के लिए, ये कहा जा सकता है। प्रेम संबंध में थोड़ी ये 16 जुलाई के बाद की बात है, 16 जुलाई के बाद प्रेम संबंध में या प्रेमी अथवा प्रेमिका आपसे हो सकता है किसी काम के उद्देश्य से वो बाहर जा सकता है, दूर जा सकता है, वो यहाँ पर कह सकते हैं उसकी यात्राएं हो सकती है, ये कह सकते हैं, या थोड़ा सा वो अपने आप को अकेला फील कर सकता है उस समय के अंतर्गत, ये प्रभाव कह सकते हैं। इसके प्रभाव के कारण यहाँ पे देखिए सूर्य की दृष्टि दशम पर रहेगी, जहाँ पर दशमेश भी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 12 जुलाई के बाद, 12 जुलाई तक जब तक शनिदेव लाभ भाव में थे तो कहीं ना कहीं आपका पहले समय की अगर हम बात करें, क्योंकि इससे मतलब 29 अप्रैल के बाद की बात करें तो 29 अप्रैल से 12 जुलाई लाभ का तो समय था, क्योंकि गोचर वर्ष में मंगल की स्थिति भी अच्छी रही थी उस समय के अंतर्गत भी, तो मतलब प्रमोशन या लाभ की स्थिति कहे तो वहाँ पर अच्छी स्थिति थी। लेकिन अब 12 जुलाई के बाद पुनः परीक्षा का समय है आपकी, आपके कर्म क्षेत्र के अंतर्गत कर्म स्थान में अब आपकी पुनः परीक्षा देने का आपको समय है, या जो आप कार्य कर रहे हैं उसका फिर से निरीक्षण होता हुआ दिखाई देगा। और जब एक चेकिंग होगी आपके बॉस आप पर निगाहें रखेंगे, और ख़ास तौर पे आपको ध्यान रखना है कि 16 जुलाई से 17 अगस्त आपका फिर से एक बार आपके काम को आपके बॉस या आपके ऊपर की जो हायर अथॉरिटी है वो आपको देखते हुए नजर आ रही है, या समाज कह सकते हैं वो भी आपको देखते हुए नजर आ रहा है। तो इलीगल वर्क से तो बचना ही चाहिए इस समय के अंतर्गत। साथ ही इस समय के अंतर्गत होगा ये कि अगर आप इस समय में अपना कार्य बड़े ही तरीके से कर रहे हैं, बिना किसी गलती के कह लीजिए, या फिर बिल्कुल सादगी से, सरलता से और समय पर अपने कार्य को अच्छे तरीके से अगर आप कर रहे हैं, तो ये आगे चलकर आपको प्रमोशन, जो कि 6 महीने के बाद कह सकते हैं, अभी 17 जनवरी 2023 तक तो शनि मकर में ही रहेंगे, तो कहा जा सकता है अब फिर से 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक का समय रहेगा, वो थोड़ा आगे ईयरली में भी हमने बताया है। तो यहाँ पर थोड़ा आपका मेहनत, आपकी मेहनत बढ़ती हुई दिखाई देगी, लेकिन उन सब का परिणाम आने वाले समय के अंतर्गत पुनः दिखाई देगा। और ख़ास तौर पे निगरानी आप पर रखी जाएगी इस माह के अंतर्गत, जो हमने बताया 16 जुलाई से के बाद की हम देखें, सूर्य के प्रभाव आपके कर्म स्थान पर रहेगा, तो ये आपके ऊपर निगाहें टिकाए हुए हैं कि आप किस प्रकार काम कर रहे हैं। फिर आप आगे जब आपको प्रमोशन मिलेगा तो उसी बेस पर मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अब फिर से आपको मेहनत करनी है, फिर से आपका प्रयास जारी होगा 12 जुलाई के बाद। 12 जुलाई से पहले आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, प्रमोशन वगैरह का हो सकता है, लेकिन 12 जुलाई के बाद फिर से आपका कर्म स्थान में मेहनत, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद आपको फिर एक अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, उसी बेस पर मिलेगा जो ये 6 महीने आप मेहनत करोगे, इसको आपके ऊपर की जो हायर अथॉरिटी वो देखती हुई नजर आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को हम देख चुके हैं, बुध के प्रभाव को देखें तो बुध देखिए यहाँ पर तृतीयेश हैं, षष्ठेश भी हैं, षष्ठम भाव के स्वामी भी हैं, तृतीय भाव में रहेंगे। आप देखिए कमीशन से धन अर्जित कर सकते हैं इस माह के अंतर्गत। खासतौर पे बुध का प्रभाव 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि के अंतर्गत है। आप कम्युनिकेशन में अच्छा कर सकते हैं, आप अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर फील्ड में भी हैं वहाँ पर आप अच्छा फ़ायदा लाभ उठा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड में है वहाँ पे भी अच्छा कर सकते हैं। लेखन से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा काम, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रहेगी, ये भी प्रभाव कह सकते हैं। और बोल कर कोई कार्य आपका है तो वो सब चीज़ें भी यहाँ पर हो सकती हैं, मतलब बढ़िया रहेगा। कमीशन से रिलेटेड कोई वर्क है तो वहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा, आपको फ़ायदा, आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। एक बात और, क्योंकि बुध यहाँ पर षष्ठम भाव का भी स्वामी है, कन्फ्लिक्ट का भी लोड होकर आपके तृतीय भाव में है। इस समय के अंतर्गत अगर आप किसी ऐसे फील्ड के अंतर्गत हैं जहां पर आपको की न्यूज़ में कुछ तड़का लगाकर कुछ ऐसा पेश करना हो जिससे सामने वाला व्यक्ति आक्रोशित हो उठे, ऐसा कह सकते हो। राहु मंगल का प्रभाव तो आपके लगन पर चल ही रहा है, और तृतीयेश बनकर भी बुध, षष्ठेश बनकर भी बुध तृतीय भाव में है। तो आपकी जो कम्युनिकेशन रहेगा, आपका हो सकता है कम्युनिकेशन राइटिंग के माध्यम से भी हो, तो वो जो राइटिंग में आप कुछ ऐसा लिख सकते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति काफ़ी विचलित हो सकता है, ऐसा प्रभाव आपके शब्दों के अंतर्गत आ जाएगा, लेखन के अंतर्गत ये कह सकते हैं। तो ये प्रभाव यहाँ पर दिखाई देता है, उससे आपको फायदा हो सकता है, लाभ हो सकता है, आप अपना फायदा इस माध्यम से निकलवा सकते हो सकता है आपका काम ही कुछ इस प्रकार का हो, सामने वाले को कुछ ऐसी स्पीच चाहिए रहती हो आपसे, कुछ ऐसे मतलब नोट्स चाहिए रहती हो, मतलब कुछ ऐसा लिखवाना होता हो कि जिससे सामने वाला व्यक्ति कुछ इस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया करे जिससे आप लोगों के, आपके क्लाइंट का फायदा हो। तो इस तरीके की बातों का लिखना करना आपके लिए लाभकारी हो सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर से भी जुड़े हैं तो आपका दिमाग काफ़ी अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा इन सब चीज़ों से संबंधित, और आप लाभ अर्जित करते दिखाई देंगे। और हो सकता है कुछ न्यू लर्निंग आपको, अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में है तो कुछ न्यू लर्निंग आपकी इस माह के अंतर्गत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे सकती है। तो ये खास तौर पे कह सकते हैं 2 से 17 जुलाई तक ये समय ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है।
इसके बाद देखें यहाँ पर अगर हम प्रभाव को देखें तो बुध का प्रभाव षष्ठेश बनकर और तृतीयेश बनकर बुध चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। ये 17 जुलाई के बाद है, 17 जुलाई के बाद। और किसके साथ? क्योंकि 17 जुलाई के बाद हमने देखा कि सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे कर्क राशि में, तो सूर्य और बुध अब आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। थोड़ा हृदय संबंधित परेशानी बना सकता है, तो ये आपको 17 जुलाई के बाद का समय आपको ध्यान रखना है। थोड़ा छाती से संबंधित यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब घबराहट कह सकते हैं, और या फिर थोड़े बेचैनी कह सकते हैं, ऐसी स्थिति या जलन जिसे कहते हैं उस तरीके की स्थिति आपको बन सकती है। ये प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है क्योंकि ये 6 लोड बनकर आ रहे हैं, षष्ठेश बनकर आ रहे हैं। थोड़ा सा घर को लेकर, घर के अंतर्गत, घर से संबंधित कुछ वाद विवाद बन सकता है, कुछ परेशानी उन सब से संबंधित आपको बनती हुई दिखाई दे सकती है। कन्फ्लिक्ट का संबंध आपके चतुर्थ भाव में थोड़ा सा सुख को परेशान करेगा, सुख को बाधित करेगा। ये आपके मतलब कहीं ना कहीं मन में बेचैनी आपके रहेगी, परेशानी रहेगी। कुछ माता को लेकर भी आपको कन्फ्लिक्ट हो सकता है, परेशानियां बन सकती है। तो ये भी स्थिति यहाँ पर बनेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए सूर्य आ जाएंगे, 6 लोड आ जाएंगे, शनि की दृष्टि आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि 12 जुलाई के बाद तो ये शनि आ जाएंगे यहाँ पर, और 16 जुलाई ये आपका 17 जुलाई के बाद अगर हम कहें तो 18 जुलाई के बाद आपके मन की स्थिति देखिए यहाँ पर भी स्थिति खराब है। हृदय स्थान पर अगर हम देखें, हृदय स्थान पर भी ऐसी स्थिति है, और आपके सर की अगर हम बात करें, आपके ब्रेन की अगर हम बात करें, बुद्धि की अगर हम बात करें, वहाँ पर भी कुछ इस तरीके की स्थिति, मतलब गलत निर्णय ऐसी ही स्थिति में ज़्यादा लिए जाते हैं। लेकिन हाँ, गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ पर है, तो किसी भी तरीके की मन में उठने वाली बेचैनी, मन में उठने वाले जो कुछ भी अगर गलत विचार है, तो इस तरीके के प्रभाव को गुरु यहाँ पर कह सकते हैं यहीं पर नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, जिससे वे मन की पीड़ा जब बुद्धि के द्वारा निर्णय लेने पर आ जाती है, मतलब यहाँ पर आ जाएगी, तो वो ज़्यादा परेशान नहीं करेगी क्योंकि फिल्टर यहीं पर लग जाएगा। होता यह है एक्चुअल में हमारे मन के अंतर्गत काफ़ी सारी व्यथा, इच्छा, पीड़ा जो है वो सब चलती है, तो वही सब आगे चलकर हमारे दिमाग में जाएगी, फिर हम निर्णय लेंगे बुद्धि के द्वारा। तो यहाँ पर क्या होगा, राहु मंगल अपना एक प्रभाव छोड़ेंगे। तो उससे पहले, आने से पहले ही गुरु यहाँ पर अपनी 5वीं दृष्टि, चूँकि ज्ञान की दृष्टि है, चतुर्थ भाव पर डालेंगे। उन सबको पहले ही शांत करने का काफ़ी हद तक प्रयास करते हुए दिख रहे हैं, तो बहुत अधिक घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो गुरु की दृष्टि यही है कि आपको जो बताया जा रहा है, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है, इसके थ्रू आपका जो उपाय आपको बताए जाएंगे, अगर आप उनको कर लोगे तो ये महा आपके लिए और भी सरल रहेगा। काफ़ी ये जो मतलब जो पीड़ा बता रहे हैं वो कम हो जाएगी, ये कह सकते हो। साथ ही आपकी जन्म कुंडली और दशांतदशा तो निर्भर रहती ही है। तो फिर भी ये बातें का ध्यान आपको रखना है। थोड़ा सा घर को लेकर, भूमि भवन वाहन को लेकर थोड़ा विवाद हो सकता है, ऐसी स्थिति आ सकती है, और ये स्थिति दिखती है। और थोड़ा हृदय संबंधित परेशानियाँ बन सकते हैं, तो ध्यान आपको रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। बुध के प्रभाव में यहाँ पर 17 जुलाई के बाद आपके मन में एक बात और है, क्योंकि पंचम भाव ज्ञान का भाव का स्वामी सूर्य और उसके साथ बुध जो कि अपने आप में एक लर्निंग के कारक ग्रह हैं, और इसके साथ गुरु की ज्ञान की दृष्टि, वो भी 5वीं दृष्टि है। इसका मतलब एक बात और तय है कि इस माह के अंतर्गत आप कुछ नया सीखने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, कुछ अच्छा सीखने का प्रयास ज़्यादा कर रहे हैं, अपने ज्ञान की वृद्धि करते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। और उस ज्ञान की वृद्धि करने के साथ साथ, क्योंकि गुरु 12वें घर में भी है, उस ज्ञान को दूसरों को भी देने का प्रयास करेंगे। जितना सीखेंगे उससे कई गुना करके उसी को ही मतलब अपना आगे बढ़ाकर आप दूसरों को भी देते हुए नजर आएंगे, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। सलाह की भी बात करें तो ऐसे सलाह भी आप देते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये प्रभाव मतलब कि ज्ञान का मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में ज्ञान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ज्ञान की बातें बढ़ती हुई दिखाई देंगी, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा सकता है। कुछ सीखने के भाव आपके मन में जागृत होंगे, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का मन आपके हृदय में, मतलब मन में यहाँ पर हो सकता है जागृत हो। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। इसके बाद देखिए बुध के प्रभाव को हमने देखा, अब शुक्र के प्रभाव को देखें। साथ ही क्योंकि बुध जब चतुर्थ में आता है, एक बात वो रहती है कि दशम पर दृष्टि भी डालता है, तो यहाँ पर व्यक्ति एक के साथ दो काम, एक काम तो कर ही रहे हैं, मल्टीपल वर्क करने की व्यक्ति क्षमता रखता है, तो वहाँ पर इस तरीके भी गुण आ जाते हैं, मैनेजमेंट से रिलेटेड गुण आ जाते हैं कि व्यक्ति मैनेज कर लेता है, सोच लेता है कि मैं मैनेज कर लूँगा, इस तरीके के भाव भी आते हैं, तो एक से अधिक कार्य भी करता है। शुक्र का प्रभाव अगर हम देखें तो शुक्र यहाँ पर धन भाव के स्वामी है, सप्तम भाव के स्वामी है। आप देखिए धन भाव का स्वामी धन भाव में है, तो ये तो बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी, आपके संचित धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। इससे पहले के माह के अंतर्गत अगर हम वीडियो जब हमने बनाई तो हमने बताया था कि भाई धन का व्यय ज़्यादा होता दिख रहा है, खर्चा बहुत अधिक दिख रहा है, तो इस समय के अंतर्गत कह सकते हैं कि भाग्य तो आपका विदेश में है,
भाग्य तो आपका जन्म स्थान से दूर में है, भाग्य आपका गुरु के आश्रम में है, भाग्य आपका कोई हो सकता है आपका ट्रेनिंग पीरियड पर चल रहे हो किसी जगह पर, ऐसा भी कह सकते हैं। और वो हो सकता है कि ट्रेनिंग पीरियड भी कहीं मतलब हो सकता है, जैसे कितनी बार कुछ लोग मिलिट्री वगैरह में होते हैं, पुलिस वगैरह में होते हैं, या फिर हो सकता है या कहीं और भी कह सकते हैं, जहाँ पर हो सकता है कि वहीं पर आपका रेजिडेंस बन जाए, एक ऐसी जगह पर आपकी ट्रेनिंग कि वहीं पर ही उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत ही आपका रेजिडेंस बन जाए, इस तरीके की जगह पर आपका भाग्य दिखाई देता है, वहाँ पर आपका काम दिखता है, तो वहाँ पर आपको लाभ दिखाई देगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। और थोड़ा फॉरेन वगैरह से रिलेटेड भी अच्छा है कि वहाँ पर आपका भाग्य काम करेगा, जन्म स्थान पर थोड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। साथ ही हम जैसे बता रहे थे कि अब शुक्र धन संचय भाव का स्वामी धन भाव में है, तो एक बात तो तय है कि शुक्र 18 जून से 13 जुलाई मतलब शुरुआती 12-13 दिन अगर हम देखें जुलाई माह के अंतर्गत, आप सेविंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और आपकी सेविंग हो सकती है, धन संचित हो सकता है, सेव हो सकता है। बैंक अकाउंट का बैलेंस है वो कह सकते हैं वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वहाँ पे आपको लाभ हो जाएगा, ये यहाँ पर कह सकते हैं। और शुक्र का जब प्रभाव जब द्वितीय भाव पर आएगा, क्योंकि ये भाव आपका जीवा से मुख से संबंधित भी है, तो कह सकते हैं स्वादिष्ट व्यंजकों का खाने का बहुत अधिक मन करेगा आपको, आप नई नई चीज़ें खाने का मतलब स्वादिष्ट व्यंजक खाने का, फास्ट फूड खाने का आपका मन करेगा, तो वो सब भी आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। और शुक्र का प्रभाव वाणी में मिठास ले आता है, मीठा बोलते हुए नजर आएंगे। जबकि आपके लगन पर राहु मंगल है, फिर भी आपका कुछ भी आपको लगे कि भाई आप मिठाई आप अच्छा बोलते हुए नजर आ रहे हैं, मधुर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सुरीला बोलते हुए नजर आ रहे हैं, और कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्किल आपकी बढ़ती हुई नजर आएंगी। बोलते वक्त अगर हम बात करें, स्पीकिंग करते वक्त आपकी सॉफ्ट स्किल आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि शुक्र का प्रभाव इस तरीके की भूमिका ले आता है। शुक्र जैसे ग्रह आ जाते हैं वाणी भाव पर, तो ये प्रभाव थोड़ा सा आपको गायन की ओर भी ले जा सकते हैं, आप गाते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो भी कह सकते हैं थोड़ा प्रभाव यहाँ पर आ जाएगा, तो ये स्थिति यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुटुंबजन के अंतर्गत भी मधुरता रहेगी, संबंधों में खुशी आपको प्राप्त होगी आपके कुटुंबजन से, ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपके परिवार के जन है, कुटुंबजन है, वहाँ पर आपको प्लेजर मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ, खुशी प्रसन्नता ये मिलती हुई दिखाई दे सकती हैं, ये प्रभाव यहाँ पर दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस समय संबंध शुक्र का प्रभाव यहाँ पर अच्छा है, क्योंकि ये व्यापार भाव के स्वामियों का धन स्वभाव से संबंध बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार में भी लाभ की स्थिति, क्योंकि केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं एक असंतोष की उत्पत्ति कर रहा था, तो वहीं पर ही जो शुक्र का गोचर होगा अब के समय के अंतर्गत, जो इस समय बताया है, यहाँ पर एक विशेष तौर पर लाभ आपको व्यापार से मिल सकता है, पार्टनर से मिल सकता है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। लेकिन थोड़ा पार्टनर को लेकर आप कंफ्यूज रहेंगे, पार्टनरशिप और या व्यापार के अंतर्गत आपका कन्फ्यूज़न है, केतु के कारण ये कन्फ्यूज़न आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा समय के साथ साथ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप व्यापार से धन अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लाभ आपको मिल जाएगा, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। और थोड़ा सा पार्टनर हो सकता है कहीं मतलब यहाँ पर कहें, क्योंकि सप्तमेश अपने से अष्टम जा रहा है, स्वग्रही अवस्था में तो होगा, तो गुप्त विद्याओं की, गुप्त ज्ञान की, गुप्तता की ओर जा रहा है, कुछ छुपाता हुआ नजर आ सकता है। और केतु का संबंध तो अपने आप में ही रहस्य से होता है, तो उसके दिमाग पे कहीं ना कहीं कुछ छुपाने का भाव, कुछ रहस्य का भाव, इस तरीके के भाव यहाँ पर जागृत हो सकते हैं, प्रभाव भी यहाँ पर दिख सकता है। अभी देखिए शुक्र के प्रभाव को हमने जाना, इसके बाद देखिए शुक्र का प्रभाव 13 जुलाई के बाद, 12 जुलाई तक तो हमने देख लिया, 13 जुलाई के बाद शुक्र मिथुन राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, ये काम भाव के अंतर्गत आ जाएंगे। और शुक्र तो अपने आप में ही काम के कारक ग्रह हैं, कह सकते हैं सेक्सुअल डिज़ायर्स आपकी बहुत अधिक बढ़ती हुई नजर आएगी, तो वो प्रभाव रहेगा 13 जुलाई के बाद, ये स्थिति आपको बनती हुई दिखाई देगी। साथ ही शुक्र के प्रभाव में आपका आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वो हो सकता है हॉबी हो जाए, या जो आपकी हॉबी हो, जो कार्य है आप पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं, आजीविका चलाने के उद्देश्य से नहीं, अपनी मन की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वो कार्य में 13 जुलाई के बाद वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपनी खुशी से काम करेंगे, और धर्म कर्म में भी आप अपने हिसाब से जो नीति नियम को थोड़ा सा साइड करके कह सकते हैं, जो आपको उचित लगता हो, जो आपको अच्छा लग रहा हो, उसके हिसाब से आप पूजा पाठ कर सकते हैं। मतलब जैसा किसी भी समय हो सकता है कि आपका मन जो है केवल ध्यान का हो, तो आप ध्यान करते हुए नजर आ सकते हैं। हो सकता है किसी भी समय आपका मन इस समय के अंतर्गत केवल घंटी बजाकर आरती करने का, इस तरीके से पूजा पाठ करने का, हो सकता है ऐसे करें, मतलब अपने हिसाब से कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। एक नियम कायदे कानून को हटाकर जो आपको खुशी मिलती है उस हिसाब से आप इस समय के अंतर्गत धर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, ये यहाँ पर हम कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये स्थिति तो हमने यहाँ पर देखी, इसके साथ गुरु का प्रभाव को देखें तो गुरु यहाँ पर भाग्य भाव का स्वामी है, व्यय भाव का स्वामी है, यहाँ पर 12वें घर में जा रहा है, तो जो कि हम पहले ही बता चुके हैं।
कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पीरियड पर जाने का और ट्रेनिंग करने का समय कह सकते हैं, और उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आपका रेजिडेंस भी हो सकता है, ये भी यहाँ पर कहा जा सकता है। और भाग्य का साथ आपको जन्म स्थान से दूर वगैरह कहीं मिल सकता है, ये भी यहाँ पर कहा जाएगा। और धर्म कर्म की चीज़ों पर विशेष रूप से खर्चा। गुरु धन के भी गुरु यहाँ पर गुरु संतान के भी कारक ग्रह होते हैं, संतान वगैरह पे भी खर्चा आपका ज़्यादा हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। धर्म कर्म के कार्य पर खर्चा हो सकता है, ज्ञान की चीज़ों पर खर्चा हो सकता है, और अपने गुरु पर भी कह सकते हैं, अपने गुरु पर भी आप हो सकता है कि गुरु से संबंधित कोई कार्य होना, तो वहाँ पर आप योगदान दे सकते हैं, ऐसी भी स्थिति यहाँ पर कही जा सकती है। और गुरु के कारण यहाँ पर देखिए घर के बड़े बुजुर्गों का भी संबंध होता है, तो घर के बड़े बुजुर्गों का भी संबंध होता है, वहाँ पर भी आप खर्चा कर सकते हैं, उनको तीर्थ यात्रा कराइए तो वहाँ पे आपको लाभ मिलेगा, फ़ायदा रहेगा। और दान पुण्य करते रहिए क्योंकि ये आपको फ़ायदा ही देने वाला है, भाग्य की वृद्धि ही कराएगा। इसके बाद देखिए गुरु की, क्योंकि पांचवी दृष्टि जो कि हम बताएं ज्ञान दृष्टि है और चतुर्थ भाव पर रहेगी, तो ये एक अच्छा ही रहेगा, सुखों को बढ़ाने वाली रहेगी, संतोष उत्पन्न करने वाली रहेगी, मन में संतोष उत्पन्न करने वाले के लिए। बुद्धि में तो विचार बहुत अधिक रहेंगे तो वो प्रभाव दिखता है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं संतोष कर लेंगे, ऐसा कह सकते हैं। गुरु की सातवीं दृष्टि है आपके षष्ठम भाव पर। मामा मौसी के साथ संबंध अगर कोई बिगड़ गए थे तो उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, रोग रिपुरिन से आपको राहत दिलाने का प्रयास करेंगे, वहाँ पर कोई बढ़ रहा था तो उनको कम करने का, घटाने का प्रयास करेंगे, ऐसा कह सकते हैं। आपको सफलता दिलाएंगे, आपको कंपटीशन इत्यादि के अंतर्गत, ऐसा भी कहा जा सकता है। गुरु की नवी दृष्टि भाग्य की दृष्टि, भाग्य की दृष्टि अष्टम भाव पर है। इसका मतलब अगर आप रिसर्च में हैं तो वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। अगर आप गुप्त विद्याओं का अध्ययन करना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र में विशेष रुचि लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ मिलकर आप फ़ायदा ले सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं हो सकता है आप कोई ऐसे फील्ड में है जहाँ पर कुछ छुपाने का कार्य हो, मतलब हो सकता है जासूसी वगैरह करते हो, तो वहाँ पर भी इस तरीके के या मतलब यहाँ इन सब चीज़ों में भी आपको फ़ायदा लगेगा, आपको लाभ रहेगा, ऐसा कहा जा सकता है। साथ ही गुरु की नवी दृष्टि है तो आपके जो ससुराल पक्ष के साथ संबंध है उनको भी गुरु कहीं ना कहीं मधुर बनाने का प्रयास करेंगे, मतलब लाभ वहाँ पर भी आपको देने का उनसे प्रयास करेंगे, उनके साथ भी संबंधों को मधुर बनाने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। अगर विवाद चल रहा होगा पहले का भी तो वहाँ पर भी आपको लाभ देने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए शनि का प्रभाव जो कि हम बता ही चुके हैं आपको कि भाई शनि आपके पहले लाभ भाव में चल रहे थे 12 जुलाई तक, 12 जुलाई से फिर से कर्म स्थान में आ गए, तो फिर से 6 महीने की परीक्षा रहेगी। फिर से आपकी एक होता है ना कि हमने आपको प्रमोशन दे दिया है, अब प्रमोशन देने के बाद आपका क्या मतलब एम्प्लॉय को अगर प्रमोशन मिल गया है, अब एम्प्लॉय अपनी कंपनी के लिए किस तरीके से काम कर रहा है, वो चेकिंग अब इस 6 महीने के अंतर्गत कह सकते हैं वो होती हुई दिखाई देगी। फिर अगेन आपका प्रमोशन मिलेगा या फिर आपका प्रमोशन नहीं हो पाएगा, ये निर्भर करेगा अब आपके परफॉर्मेंस पर। तो शनिदेव वैसे विशेष तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा देंगे 12 जुलाई के बाद, जिम्मेदारी मेहनत कर्म स्थान के अंतर्गत ज़्यादा ध्यान रहेगा, ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा कर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद देखिए शनि के प्रभाव को हमने जाना ही है, और शनि की तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर भी है, और जिसके कारण व्यक्ति का संघर्ष रहता है कि अपने जो व्यय है, लॉसेज हैं या खर्चे हैं उनको नियंत्रण में लाया जाए, तो ये शनि यहाँ पर लगाम लगाने का कार्य करते हैं। और सातवीं दृष्टि के प्रभाव के कारण जो कि हमने बताया चतुर्थ भाव से संबंधित घटनाएं ज़्यादा घटित होती हुई दिखाई दे रही है, भूमि भवन वाहन या माता से संबंधित। और इसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि, यहाँ पर 10वीं दृष्टि के अगर फलस्वरूप देखा जाए तो कर्म दृष्टि रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, अपने पार्टनरशिप को लेकर, व्यापार को लेकर ज़्यादा जिम्मेदारी वहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देती है, व्यक्ति ज़्यादा कर्म करता है, ये कह सकते हैं, ज़्यादा प्रभाव, ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ सकती है। और थोड़ा सा क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, वहाँ पर केतु भी है, मैरिड लाइफ के अंतर्गत थोड़ा आध्यात्म को लेकर आएगा, क्योंकि आध्यात्मिक ग्रह केतु बैठ गया है और शनि की दृष्टि भी उस पर पड़ रही है, तो थोड़ा सा आपको अपने मैरिड लाइफ के अंतर्गत अध्यात्म को लेकर आइएगा। व्रत कर सकते हैं आप, फास्ट वगैरह कर सकते हैं, या पूजा पाठ वगैरह, या अपने पार्टनर को आप मंदिर वगैरह लेकर जाइए, साथ जाइए, सप्ताह में एक दिन भी अगर आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ को, या अपनी संतान है तो उनके संतान के साथ अपने मैरिड लाइफ को अगर एंजॉय करते हैं, मतलब उनके साथ मिलकर, तो फिर आपको फ़ायदा रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ अगर जुड़कर अपने जीवन को अगर आगे चला रहे हैं तो अपना अच्छा है। अदरवाइज़ वहाँ पर थोड़ी सी समस्या आपको, ये ग्रह जो होते हैं शनि केतु, तो ये कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़कर आपको आगे बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर वो सेपरेशन करा देते हैं, अलग कर देते हैं, या फिर मन नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ पर एक दूसरे में गलतियाँ निकाल रहे हैं, तो वो स्थिति आ जाती है। तो थोड़ा सा आध्यात्मिक लेकर आइएगा अपने वैवाहिक जीवन या पार्टनरशिप में। तो देखिए वहाँ पे थोड़ा संभल कर चलना है आपको, पार्टनरशिप करने से बचना है। अगर आप करना चाहते हैं तो बचना है, उसमें मिस्टेक होने की संभावनाएं, गलत पार्टनर चुनने की संभावनाएं ज़्यादा दिखाई देगी। ये ध्यान रखिएगा, गलत पार्टनर चुन रहे हैं और बाद में आपको फिर उसका पछतावा भी होता हुआ दिखाई देगा कि मुझसे ऐसी बड़ी गलती किस प्रकार हो गई, मैं तो बहुत होशियार था, ये होशियार थी, ऐसी व्यक्ति प्रश्न कर लेता है स्वयं से।
इसके बाद देखिए राहु केतु हमने बताया, केतु का और राहु का प्रभाव लगन पर चल ही रहा है, जो कि आपको ये बात तो तय है कि अप्रैल के बाद से आपके अंदर इच्छा तो जागृत हो गई होगी कि भाई अब कुछ अपने लिए करना है। तो इस तरीके के स्वयं को आगे बढ़ाने का, स्वयं के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से मुझे अपने आप को ग्रोथ करनी है, आगे बढ़ना है, तो वो सब चीज़ें आप सोच ही रहे हैं। तो इस तरीके का प्रभाव राहु यहाँ पर दे रहे हैं, एक डिज़ायर क्रिएट कर रहा है और बहुत ज़्यादा डिज़ायर, और वो भी आपके लगन पर है, तो आपकी बुद्धि में चल रही है और वो स्वयं को लेकर, क्योंकि लगन पर है, स्वयं को लेकर उसी प्रभाव को यहाँ पे मंगल के प्रभाव में अब ये वो सब चीज़ें बढ़ रही है, जो कि मैंने आपको बताया कि गुस्सा करने से बचना है, जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना है। कितनी बार व्यक्ति क्या होता है, तैश में आकर निर्णय ले जाता है और बाद में वो व्यक्ति अपने लिए ही हो जाता है कि हमने अपना ही ज़्यादा नुकसान कर लिया। तो थोड़ा सा तैश में आकर निर्णय लेने से इस माह के अंतर्गत तो खास तौर पे आपको बचना ही है। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन हमने बताए हैं 1 तारीख, 2 से 5 तारीख, 11 से 14, 16 से 18, 22 से 25, 27 से 30, ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत अगर आप इस तरीके का इंटरव्यू वगैरह भी देते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, तो वहाँ पे सफलता के योग ज़्यादा बन जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। अशुभ दिन 5 से 7, 9 से 11, 18 से 20, मानसिक रूप से तनाव की स्थिति में आ जाते हैं व्यक्ति, किसी से झगड़ा वगैरह हो जाता है, परेशानी बन जाती है, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी इन दिनों के अंतर्गत रह सकती है, आप कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं, या फिर आपका स्वास्थ्य हानि इन दिनों में ज़्यादा रह सकती है। किसी तरीके का दुख का संबंध, दुख से संबंधित स्थानों पर जाने का संबंध भी इन दिनों में बन जाता है। अब देखिए मैंने कुछ और अशुभ दिन भी लिखे हैं यहाँ पर कि 7 से 9 का भी लिखा है, जहाँ पर 7 से 9 में पार्टनर को लेकर चिंता रह सकती है, चंद्रमा और केतु का संबंध बनेगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टनर, पार्टनरशिप, व्यापार, इन सब चीज़ों को लेकर चिंता रहेगी 7 से 9 में। 14 से 16 में कर्म स्थान में चिंता रहेगी, कर्म क्षेत्र, अपने कर्मों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहेंगे, या आपसे ऊपर के जो अधिकारी वगैरह वर्ग के लोग हैं उनको लेकर व्यक्ति चिंतित रहता है, ऐसा कह सकते हैं 14 से 16 में। 20 से 22 में स्वयं को लेकर चिंता, यहाँ पर आप अपने आप को लेकर ही, अपने आप में ही लगे हुए हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये टाइम 20 से 22 का रहेगा, चंद्रमा, राहु, मंगल सब रहेंगे एक साथ लगन के अंतर्गत, और वहाँ पर आप स्वयं में ही उलझ रहे हैं, अपने आप में ही उलझ रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद देखिए यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा हो सकती है 5 से 7, 9 से 11 की, और कुछ खर्चा ज़्यादा हो सकता है यात्रा के अंतर्गत, व्यय ज़्यादा हो सकता है उस दिन, अस्पताल का संबंध भी आ सकता है, या खुशी का भी संबंध आ सकता है, या गुरु के आश्रम में जाने का संबंध आ सकता है, 18 से 20 का संबंध हो सकता है। धार्मिक यात्रा 11 से 14 की हो सकती है, मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहे 7 से 9 की हो सकती है, और कष्ट के साथ यात्रा 25 से 27 की हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर अमावस्या की डेट हमने लिख दी, 28 तारीख की अमावस्या, 27 तारीख की रात को 8:20 PM से 8:20 से आ जाएगी, और 28 तारीख को 10:16 तक है। अब देखिए उपाय क्या करने चाहिए। राहु लगन पर चल रहा है, राहु के प्रभाव, राहु ही ज़्यादा नेगेटिव है यहाँ पर, तो सबसे पहले राहु के प्रभाव को नियंत्रण में लाना होगा। तो माता दुर्गा की मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, 108 बार प्रतिदिन, ये तो आपको 1.5 साल तक करना ही है। ओम नमः चंडिकाय, इस मंत्र का जाप आपको 108 बार रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, अच्छा रहेगा। चंदन का तिलक लगाइए, चंदन का तिलक आप लगा सकते हैं। और कुछ एक बार कमेंट सेक्शन में आया भी था, कुछ महिला पूछ रही थी, तो उनके लिए देखिए लाल चंदन का तिलक लगाए, या रोली मिलाकर चंदन में, वो भी मतलब लाल करके लगाएं, तो वो सौभाग्यवती स्त्री के लिए वो अच्छा रहता है। और अदरवाइज़ पुरुष तो कैसे भी लगा सकते हैं, तो चंदन का तिलक लगाना चाहिए। तो उससे भी ये राहु मंगल के प्रभाव, ये जो मतलब कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दिमाग पर एक शांति का प्रभाव बना रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। सूर्य को जल आपको देना है, और धार्मिक कार्यों पर खर्चा हो सके, दान पुण्य जितना हो सके, किसी भी तरीके से जैसे आपकी इच्छा हो, तो उस तरीके से दान पुण्य करते रहिए, आपको फायदा रहेगा। क्योंकि दान पुण्य इसलिए ज़्यादा बताया क्योंकि जब भाग्येश 12वें घर में, व्यय भाव में, जो कि लोसिस का है, वहाँ नहीं दोगे तो कहीं और देना पड़ेगा, तो खर्चा आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अच्छी जगह दो, खुशी से दो, दान पुण्य करो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पुण्यवानी भी बढ़ेगी आपकी, और गलत जगह से पैसा जाने से भी बचेगा। अदरवाइज़ फिर वही होता है कि मेडिकल वगैरह में, या फिर किसी तरह की गलत चीज़ों में, लीगल केसेस वगैरह में, वहाँ पर व्यक्ति फंसता है, वहाँ पर व्यक्ति का धन चला जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर इस समय के अंतर्गत करोगे तो फायदे में ही आप रहोगे, या फिर आपके संतान से संबंधित कोई अच्छे कार्य हो उन पर, या घर के बड़े बुजुर्गों को लेकर कोई आपको कुछ काम करवाना हो उनसे संबंधित, उस पर भी आप धन खर्च करें तो आपके लिए फायदेमंद ही रहेगा। ऐसा नहीं कि आप दान पुण्य आप अपने हिसाब से, अपनी सामर्थ्य के हिसाब से देख सकते हैं। कुत्ते की सेवा करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको आपके पार्टनरशिप या व्यापार के अंतर्गत अगर आपको समस्या चल रही है, और हो सकता है अपनी दशा भी केतु वगैरह की, तो ये समस्या बनाएगी भी आपको, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, जो गली वगैरह में या सड़क पर आपको कुत्ते मिल जाते हैं, तो उनकी अगर आप सेवा करोगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, तो उनकी सेवा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे 17 जुलाई से 1 अगस्त यहाँ पर गाय को हरा चारा, वैसे तो प्रतिदिन आप डाल सकते हैं, लेकिन इस समय के अंतर्गत खास तौर पे अगर आपको डालें तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो ये उपाय आपको करने हैं। तो इसमें आपको कोई भी संशय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।